नीट परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था को लेकर देश भर में चर्चा का केंद्र बने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपिके ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दीपिके ने ऐलान किया है कि अगर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो आंदोलन को देशव्यापी बनाया जाएगा। साथ ही 20 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर से बड़ा आंदोलन करने की घोषणा की है। वहीं नीट विवाद को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब और बड़ा होने जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपिके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय पर निशाना साधते हुए आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। दीपिके ने कहा कि 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन को छात्रों और युवाओं का जबरदस्त समर्थन मिला। अब इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए देश भर में आंदोलन की नई रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं दीपिके के अनुसार आंदोलन की शुरुआत पुणे से होगी। इसके बाद लखनऊ, बेंगलुरु और देश के अन्य बड़े शहरों में भी प्रदर्शन किए जाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि पुणे में आंदोलन की अनुमति भी मिल चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दीपिके ने साफ कहा है कि यदि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो 20 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अभिजीत दीपिके ने कहा कि यह केवल एक परीक्षा का मुद्दा नहीं है बल्कि करोड़ों छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता का सवाल है। इसलिए इस लड़ाई को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना जरूरी है। इस दौरान दीपिके भावुक भी नजर आए। उन्होंने कहा कि उनकी मां उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती है, लेकिन छात्रों के भविष्य के लिए आवाज़ उठाना जरूरी है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को सवाल पूछने या अपनी बात रखने से न रोकें। दीपिके ने कहा कि यदि आंदोलन के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़े तो वे इसके लिए भी तैयार हैं। साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब वे भारत में ही रहेंगे और छात्रों के मुद्दों पर संघर्ष जारी रखेंगे। 20 जून को प्रस्तावित जंतर मंतर आंदोलन को लेकर अब राजनीतिक और शैक्षणिक हलकों की नजरें टिकी हुई हैं। देखना होगा कि सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाती है और छात्रों के इस आंदोलन का आगे क्या असर पड़ता है। अभिजीत दीपिके के इस ऐलान के बाद एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के मुद्दे राष्ट्रीय बहस का विषय बनते दिखाई दे रहे हैं।